खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम मिल रहे हैं दो बहुत खूबसूरत ख़वातीन से। मुझे इतना अच्छा लगा इनसे मिलना, इसलिए कि दे बोथ आर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी एंड वेरी ब्यूटीफुल आइडियाज़। सो जो ये कर रही हैं वो भी बड़ा खूबसूरत है। सबसे पहले आसिमा सुल्तान को खुश आमदीद कहूँगी। आसिमा जो हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेज़ की, और 3 किताबें इनकी इसी से मुतालिका जो है वो शाया हो चुकी हैं। उसके साथ साथ फर्नीचर आर्टिस्ट हैं। और शम्सा उस्मान मेरे साथ हैं। शम्सा खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। शम्सा जो हैं ये तमाम चीज़ें डिकोपाज एंड फर्नीचर एंड रेज़न और ये सब चीज़ें करती हैं। शम्सा एक ऐसी से कहते हैं खातून है जो ये कहती हैं कि अगर मैं कर रही हूँ ना तो हर खातून कर सकती है और हर खातून को करना चाहिए। डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और Thank you. मैंने तो इतनी तारीफ़ की है आसिमा के बालों की, शायद कुछ अरसे बाद आप मुझे आसिमा वाले हेयर कलर में ना डाई में देखेंगी। Thank सो you. इट्स ब्यूटीफुल द वे यू आर कैरिंग दिस कलर ना। इट्स नॉट एक्चुअली अ कलर, आई डोंट डाई। मैंने छोड़ दिया डाई करना क्योंकि मेरे बहुत अर्ली हो गए थे ग्रे, तो वो बहुत अरसे मैं डाई करती रही। और फिर इवेंचुअली एक टाइम ऐसा है कि आई सेड बस इनफ इज़ इनफ, बिकॉज जब आप वर्किंग हो ना तो फिर आपको वो हर 2 वीक्स के बाद फिर वो टच अप करना एंड ऑल दैट, तो वो मैं फेड अप हो गई। और फिर अपॉर्चुनिटी आ गई उसमें कोविड की, उसमें ब्रेक आया, तो आई टुक एडवांटेज ऑफ दैट। लेकिन हाउ कम कि आप इससे नहीं डरी कि एज, लोग तो वैसे ही बहुत सारे एज जो है उसके बारे में इतने बिल्कुल होते ऐसे ही हैं है। मुझे परेशान। ना मुझे अक्सर लोग पूछते हैं आप तो मैंने कहा फिक्र ना करें, जब मरना हुआ ना तो तुम अपने टाइम पर ही मरना है, डोंट वरी अबाउट इट, एज डज नॉट मैटर। हाँ, एज शेमिंग होती है ऐसे। मेरी क्लोज बहुत फ्रेंड्स थी, दे कुडंट एक्चुअली, उनसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं बहुत बूढ़ी लग रही हो, डाई कर लो। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं बूढ़ी लगूँ जो मर्जी हो ना, मैंने अब डाई नहीं करना है। लेकिन बहुत अप्रिसिएशन भी मिली और यंग लोगों से बहुत मिली। मतलब मैं मॉल्स वगैरह पे भी अगर जाऊँ तो वो यंग जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो आती हैं पूछती हैं कि आपका कौन सा शेड है डाई का, प्लीज़ वो बता दें। तो ये भी है, शेड वो है जो हर एक इंसान को जरूर मिलता है ना? एक टाइम के बाद भी ऑल बिकम वन शेड। यस, ये और बात है कि हम उसे छुपाएं या उसे ना एक्सेप्ट करें, बट देयर इज वन शेड। हाँ, ये दिस इज द शेड ऑफ एज। बिल्कुल। एंड ग्रेस। वो एक टाइम था जब वो कहते थे कि बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, इट वाज टेकन एज अ प्राइज एंड प्राइड कि आप जो है यू आर ग्रेट हियर। सो इधर क्या कहानी है जनाब बहुत खूबसूरत सी शम्सा की? थैंक यू सो मच। बस यही है कि जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल इन पाकिस्तान, हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, एंड देन हमारे अंदर एम्स होते हैं कि यार हमने इस तरह करना है, इस तरह कॉन्कर करना है वर्ल्ड को। जॉब करते हैं, जॉब में प्रोग्रेस करते हैं, करियर आपका पीक पे होता है, लेकिन जो एक रियलिटी होती है शादी, ये भी तो एक बहुत बड़ा ख्वाब भी होता है लड़कियों का। हाँ, ख्वाब होता है, जब तक ये पूरा ना हो जाए या टूट ना जाए, वन ऑफ द टू। दैट्स सो ट्रू। सो शादी हुई, सो फोकस पूरा चेंज हो गया, करियर को साइड पे कर दिया। सो आई वाज बिजी इन होम मेकिंग एंड माय किड्स अपब्रिंगिंग। सो उस वक्त मैंने कहा कि अब ब्रेक लेती हूँ, लेकिन जब ब्रेक काफ़ी लंबी हो गई और 2 माशाल्लाह से मेरे बच्चे पैदा हो गए, और फिर उसके बाद सोचती थी कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ घर पे बैठी, और मैं क्यों अपनी जो जो एम्स थे और वो सारे वो सब कहीं दबे में हैं, और वो आपको वो कर रहे होते हैं कि नहीं शम्सा, यू कैन डू समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ, समथिंग फॉर योर ओन सैनिटी, तो वो बस आइडिया आया घर पे बैठे बैठे जो था ना, मैंने जस्ट टू किल माई डिप्रेशन फेज मैंने पेंटिंग स्टार्ट की थी, हल्के फुल्के बहुत छोटे से लेवल पे। और फिर कुकिंग करी थी किचन में, एकदम से आइडिया आया तो मैंने एक इंस्टाग्राम का पेज बना लिया। उस वक्त किसी को नहीं पता था शम्सा का या मेरी पेंटिंग्स का, या रेजिन आर्टिस्ट हूँ मैं। तो वो सारा आहिस्ता आहिस्ता ये जर्नी है 5 इयर्स की। सो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू हुआ, फिर कस्टम ऑर्डर्स बनाना शुरू किए। रेजिन आर्ट पाकिस्तान में नया नया इंट्रोड्यूस हो रहा था उस वक्त, तो वो रेजिन आर्ट की तरफ चली गई, उससे काफ़ी ज़्यादा एक आपको नाम मिलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें थी वो बढ़ती गई। फिर लास्ट ईयर से मैंने सोचा कि सिर्फ मेरे हद तक ना रहे, मैं आगे लोगों को सिखाऊं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं जो कि घर पे बैठ के या बाहर नहीं निकल सकती सीखने के लिए, कोई वर्कशॉप्स वगैरह नहीं अटेंड कर सकती। सो मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह स्टार्ट किए और इस तरह। तो अब माशाल्लाह काफ़ी मैं कह सकती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी हैं फीमेल्स,
और कुछ तो ऐसी हैं जो कि यू नो एजिड हैं, 65 इयर्स प्लस भी हैं। अच्छा। सो जिनको मैं सिखाती हूँ, और कुछ हाउस वाइफ्स हैं, कुछ इवन प्रोफेशनल उनसे ताल्लुक़ रखती है, जैसे डॉक्टर्स हैं, या उनको ये यू नो आर्ट जो है ना वो आपको थोड़ा सा थेराप्यूटिक इसलिए होता है कि आपको रिलैक्स करता है, आपके अंदर से जो है ना आप सेटिस्फाइड होते हो और आप बहुत काम फील करते हो ये सारा आर्ट करने के बाद। तो अब माशाल्लाह से मैं कह सकती हूँ कि टीन एजर से लेके बड़ी बूढ़ी ख़वातीन भी जो है ना वो सीखना चाहती हैं और कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, और कुछ नहीं, बेशक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो एटलीस्ट अपने घर की यू नो खूबसूरती के लिए और प्यारे प्यारे से प्रोडक्ट्स बनाना सीखना, ये करना इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी होता है टू बहुत हैव दिस ज़रूरी फील होता कि आई डिड दिस एग्जैक्टली एंड टू कि वो ना वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि Exactly. वो इस दुनिया में आया है, उसकी कोई वैल्यू है, Value उसकी है। कोई प्रेजेंस है, उसकी कोई अहमियत है ना। और स्पेशली So, जब ये आपको बहुत ज़रूरी उस अहमियत का अंदाज़ा तब होता है जब आपके बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, मामा ये आपने बहुत अच्छा बनाया, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली वाले, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारे लोग जो कि आपका कोई रिलेशन नहीं है लेकिन दे कम टू यू एंड दे यू नो अप्रिशिएट योर आर्ट और इस तरह, तो वो एक अलग ही खुशी होती है और एक अलग ही थेरेपी होती है। क्या बात है, वो खुशी झलक रही है वो झलक आपके नहीं, ये चेहरे वैसे ही पे। झलकती है अच्छा, naturally। दैट इज गुड। ये खुशी तो झलकना, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। एक खुश होना जी, एक और ब्लेसिंग है, मगर एक होता है खुशी का वो स्केल होना कि हाँ, वो एक खास वो लेवल तक है, आएगी ये मेरा उसके ख्याल है बाद वो कुछ झलकेगी। ये पैदाइशी मसला है, ये अच्छा रुक चलेंगे, नहीं दैट्स ग्रेट, अल्लाह करे ऐसे ही रहे इंशाल्लाह। अच्छा जी, और आसिमा आपकी क्या कहानी है ये सारी जो हम आपको देख रहे हैं और आपका काम देख रहे हैं? ये बेसिकली मोर और लेस इसी तरह की है शमसा, जैसे मतलब आप पढ़ लेते हैं, फिर आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन इसमें मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक अपने साथ में एक किस्सा जो मेरे साथ हुआ था वो मैं सुनाऊंगी। वो ये हुआ था कि मैंने जब डिसाइड कर लिया कि मैंने जो है वो अब कुछ अपने लिए भी करना है ना, बच्चे थोड़े से ज़रा स्कूल गोइंग हो गए, मेरे पास टाइम था एंड आई वांटेड टू डू समथिंग, तो मैंने फिर पढ़ाई का सोचा। तो उसमें भी बड़ी डिस्करेजिंग मुझे बातें सुनने को मिली कि अब आप पढ़ाई शुरू करेंगी तो फिर कैसे होगी। लेकिन खैर मैंने कहा कि जी मैंने तो करना है, जॉब भी कर रही थी और साथ में मैंने वो भी करना है। तो ड्यूरिंग जो मेरी जो कोर्स वर्क था उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। उसमें ये हुआ कि वो ज़ाहिर है वो हमारे जो कलीग्स थे वो रिसर्च वर्क होता है तो उसमें रिसर्च ग्रुप्स बनते हैं। तो एक रिसर्च ग्रुप बना, उन्होंने कहा जी हमें ना वर्किंग लेडीज़ चाहिए, उनका हमने इंटरव्यू करना है। तो वो हम 3-4 वो थी, उन्होंने हमें बिठा लिया और कहा आप ही इंटरव्यू देंगे। सो जो पहला जो क्वेश्चन था ना वो उन्होंने हमसे ये किया, मुझसे ये किया कि आपको ऐसी क्या ज़रूरत थी कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ा। तो मैं ना उस क्वेश्चन पे ना बिल्कुल आई वाज शॉक्ड कि ये भी कोई क्वेश्चन कर सकता है। फिर मैंने उनको कहा कि औरत होना ये नहीं होता कि सिर्फ आपको ज़रूरत होगी तो आप घर से बाहर निकलेंगे, एक आप इंडिविजुअल भी हैं, आपकी अपनी एस्पिरेशंस हो सकती हैं, आपके अपने गोल्स हो सकते हैं, आपने अपने आप को भी तो जिसको कहते हैं ना अपने आप को प्रूव करना होता है खुद को, नॉट कि बाकी लोगों को आपने कुछ करके दिखाना होता है, लेकिन एक इंटरनल भी आपकी ग्रोथ होती है, उसके लिए भी आपने तो कुछ करना होता है। ज़रूरी तो नहीं है कि आपको सिर्फ ज़रूरत होगी तो आप घर से बाहर निकलेंगे, बगैर ज़रूरत के भी तो हो सकता है। सो खैर वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 13 इयर्स के गैप के बाद मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, मैंने एमफिल किया, पीएचडी की, बच्चे भी बड़े किए। फिर कोविड आ गया। कोविड में फिर क्योंकि आपके पास टाइम था बहुत, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, तो मेरे पास फाइन आर्ट्स हुआ करती थी बीए में, तो मैंने कहा चले पेंट स्टार्ट करते हैं। तो वो फिर मैंने पेंट स्टार्ट किया, उसमें मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। वो इट वाज काइंड ऑफ थेरेप्यूटिक। और फिर घर पे इसी तरह एक मेरा साइड बोर्ड था, तो वो मैं सोच रही थी कि इसको मैं खुद इसको ना पेंट करूँ, इस पर कोई चीज़ बनाऊँ। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च शुरू की, तो मुझे पता चला कि ये फर्नीचर आर्ट भी एक चीज़ होती है। फिर मैंने वो करना शुरू किया और बस सुबह से फिर कहानी चल रही है अभी तक। कोविड बिकेम अ ब्लेसिंग फॉर यू। हाँ, वैसे मुझे लग रहा है हर चीज़ ही एक ब्लेसिंग आपके लिए हुई ना, बिल्कुल। बिकॉज मुझे लग रहा है आप एक इस तरह की इंसान है कि जो मतलब जो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है ना, करना चाहता है कुछ। तो आप अपने आप को कितना फ़र्क देखती हैं बाकी ख़वातीन से, या कितना ममासलत देखती हैं? क्या फ़र्क है आप में और बहुत सारी ख़वातीन में? बहुत सारी ख़वातीन सिमिलैरिटीज़ मुझे नज़र आती हैं, बहुत सारी ख़वातीन इसी उसमें से गुजरती हैं।
और मैं बहुत सारे लोगों को ये कहती हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब मैंने पढ़ाई शुरू की ना तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ, मैं जॉब भी कर रही थी, बच्चे भी उस वक्त स्कूल गोइंग थे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दिन में कितना ज़्यादा टाइम होता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, कि मैं बच्चे भी देख रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, फिर मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, घर का भी आपको पता है कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि दिन में बहुत टाइम होता है जो कि आप ज़ाया कर रहे होते हैं। तो मैं अब ख़वातीन को, मेरे साथ जो मेरे अंडर भी जो करती हैं लेक्चरर्स हैं, वो सारी सब मैं उनको कहती हूँ कि आप ना अपना टाइम ज़ाया ना करें, यू कैन डू सो मैनी थिंग्स। सिर्फ इस वजह से कि जी अब बच्चे हो गए हैं और फिर उसके बाद आप अपनी सारी नीड्स को छोड़ दें, अपनी एस्पिरेशंस को भी पीछे डाल दें, बिल्कुल डोंट डू दैट। आपके पास दिन में बहुत टाइम होता है, आप ये सब कुछ भी मैनेज कर सकते हैं और साथ में अपना आप जो भी आपका पैशन है वो कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट, वंडरफुल, क्या बात है। ये खुद ही से अंदर अंदर से ख्याल आते हैं, कोई यहाँ से आता है, कोई यहाँ से आता है, कोई बाहर से भी कुछ आता है? ये नेचुरली खुद ही मेरे खुद ही अंदर इनबिल्ट चलता है। इनबिल्ट है, वरना मतलब आपको पता है रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होती है एज ए फीमेल, आपके बहुत ज़्यादा होती है। आई एम वर्किंग फुल टाइम इन यूनिवर्सिटी। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको टाइम कब मिलता है ये सारा कुछ करने का, तो मैं कहती हूँ टाइम तो होता है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि जो लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो कैसे कह रहे होते हैं, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम। फारिग बैठने का जो एक मज़ा है मे भी शायद जो एक बिल्कुल कुछ ना करने कुछ का ना मज़ा करने। है। कभी कभी मैं वो भी करती हूँ, कुछ ना भी, जैसे होता है कोई बिल्कुल। मुझसे वो अक्सर बहनी कॉल करती हैं, आज तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, मी टाइम बहुत ज़रूरी है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई एम डूइंग। आज मैंने तय किया कि मैंने कुछ नहीं करना, इसलिए मुझे कोई कुछ ना कहे। तो आपने भी ये जो थॉट हुआ, ये अंदर से आया या किसी बात था? ने? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई उसके फ़ौरन बाद जॉब मिल गई। जॉब माशाल्लाह से बहुत उसरा थी कि उसमें ट्रैवलिंग भी थी, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी था। सो आदत पड़ी हुई थी यूनिवर्सिटी टाइम से ही मेहनत करने की, रातों को जाके प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करने की और इस तरह। तो वो जब सब ख़त्म हो जाता है और आप स्पेशली जब ऑन सोशल मीडिया यू सी डिफरेंट पीपल जो कि आपकी फ़ील्ड के होते हैं या जो आपके क्लास फेलोज़ पुराने वो लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत प्रोग्रेस करें, तो आपको अंदर से होता है यार मैं तो इनसे बहुत आगे थी। लाइक यूनिवर्सिटी में अगर उसका देखा जाए, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी या मेरी करियर की वो वाला फेज़ बहुत आगे था। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ मैं घर पे बैठी हुई हूँ, सिर्फ वो किचन वाला सीन है। हालांकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको नेगेटिव सेंस में हम नहीं ले सकते कि बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आपको एक पिंचिंग पॉइंट मिलता रहता है कि यार शमसा तुम खुद क्या कर रही हो अपने लिए। और तो वो बस ख्याल आया था और बिस्मिल्लाह की, अल्लाह से दुआ की, काम करने की, मेहनत करने की तो आदत शुरू से ही थी, लेकिन उस वक्त कुछ आइडिया नहीं था कि रेज़न आर्ट में ही मैं इस चीज़ को आगे ले चलूँगी। कि वो ये जो काम करने की आदत है ये बहुत कमाल आदत है, बहुत। और आप नहीं बैठ सकते, आपको आइडियाज़ आ रहे होते हैं, आप डिस्कस कर रहे होते हैं अपने फेलो आर्टिस्ट में। आदत ज़रा कम नहीं हो गई है क्योंकि वो हम ख़वातीन जो है वो ज़रा ज़्यादा, मुझे नहीं मालूम, मे बी आई एम रॉन्ग, पिछले ज़माने की ख़वातीन और इस ज़माने की ख़वातीन, अब आप आज की दौर की खातून है, हाउ यू कंपेयर योरसेल्फ विद योर मदर या ग्रैंड मदर? वो ये था कि जिस तरह मेरी अम्मी ने सारी ज़िंदगी हम लोगों के जिस तरह काम किए, यूनिवर्सिटी लेवल तक वो हम लोगों को कपड़े भी इस्त्री करके दे रही हैं, घर का नाश्ता खाना ये वो सब कुछ वही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आई फील कि यार उनका अपना कोई सीन नहीं था, क्योंकि हम उन सर्विसेज को, उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते थे। और अब जब मैं अपने बच्चों का वो सारा कुछ कर रही हूँ, बट स्टिल मुझे पता है कि यार इस टाइम पे ये मैंने काम ख़त्म करना है। अब फॉर एग्जांपल 3 बजे पूरे घर के काम, सफाई, मेड्स वगैरह, खाना पकाना सब कुछ डन हो गया, अब ये मेरा काम है, अब ये मेरा टाइम है जिसमें मैंने खुद अपने लिए करना है। और उसी चीज़ को मतलब अगर आप कह लें कि वो मेरा बिज़नेस भी बन गया, कि सोर्स ऑफ फंडिंग भी है वो मेरे लिए, तो वो एक अलग ही मोटिवेशन होती है। वो चीज़ हमारी जो अम्मियाँ थी ना, उन लोगों में ये मिसिंग थी। शायद कुछ हालात भी ऐसे थे कि उन लोगों को कभी उस तरह वो पड़ा नहीं, या उस तरह अवेयरनेस नहीं थी कि यार औरतें भी जो है ना वो घर पे बैठे बैठे ये सारे काम कर सकती हैं। और नहीं, ये तो अभी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह उस तरह नहीं थी। सो स्पेशली कोविड में भी जब बिजनेसेस वगैरह बंद हुए, शॉप्स वगैरह बंद हुई, तो आपने फेसबुक पे इस तरह कभी देखा होगा कि जो शॉपकीपर्स थे वो लोग अपना सामान ला के आते थे और लाइव बैठ के, उनकी जो फीमेल्स होती थी, वो कपड़े वगैरह का कोई बिज़नेस है या कोई खिलौनों वगैरह का है, कोई बच्चों की किताबों वगैरह का है, तो वो लाइव बैठ के घर के अंदर
यू नो लाइव वो सेलिंग करती थी, तो वहाँ पे भी आके कुछ हमारे मर्दों ने यू नो एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि नहीं, फीमेल्स कैन डू वंडर्स अगर हम उनको थोड़ी सी अब मुझे लग रहा है कि कोविड भी मैंने वेस्ट किया है Because मैंने तो कोविड जो सारा अर्तुगरुल गाजी देखते हुए दैट वाज द बेस्ट थिंग बिकॉज़ उन दिनों में नया नया आई थिंक नेटफ्लिक्स पे आया था या कहाँ पे आया था उस वक्त, अभी ये पाकिस्तान में मतलब नहीं लॉन्च हुआ था, तो वो मुझे पता चला और इट वाज ऑब्वियसली अ लॉन्ग सीजन, तो मैं तो शुक्र करती थी। लेकिन आप तो माशाल्लाह शुरू से ही काम करी ना, आपका तो आपकी तो वो ब्रेक थी, बल्कि हेल्दी ब्रेक। वो मैं यही कह रही थी कि वो आपकी ब्रेक थी, लेकिन हम जैसी जो खवातीन थी ना उनके लिए शायद वो अपॉर्चुनिटी थी कि अब हमने उस चीज़ को अवेल करना है, क्योंकि कोविड में ही मैंने भी स्टार्ट किया था और इसी तरह ये सारा, उस वक्त तो हम सामान वगैरह भी नहीं जाके शॉप्स वगैरह पे ले सकते आप थे। डरी भी नहीं थी कि सब बंद हो गया है, सब खत्म हो गया है? नहीं, हम लोग तो बहुत चिल थे ना, ज़ाहिर है घर पे बैठे रहते थे, हम लोगों को तो यही था कि यार बस अब वो वाला सीन है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यू नो फिर ऑनलाइन ही चीज़ें मंगवाई, एक्सप्लोर करना शुरू की, डिफरेंट आर्ट टेक्निक्स और वो सारा करके, तो वो फिर एक चल पड़ा सिलसिला। अरे कितना फ़र्क पड़ता है शमसा इस बात से कि जब आप पैसा अर्न करती हैं, बिकॉज ये सब बातें ठीक है कि आर्ट सेटिस्फाई करता है, कोई भी काम आपको, चैरिटी भी आपको सेटिस्फाई करती है, पब्लिक सर्विस भी आपको सेटिस्फाई करती है, मगर लेकिन जो अपना पैसा होता है ना, एम्पावरमेंट है, दैट कम्स विद आपको एक फ्रीडम मिलता है, सेंस ऑफ फ्रीडम होता है आपका कि नहीं यार, और सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ आप अपने यू नो खर्चे वर्चे करो, आपको, मेरा ये मानना है कि अगर अल्लाह ताला आपको ज़्यादा देना शुरू करता है ना, इसका मतलब है कि आपने आगे ज़्यादा देना शुरू कर देना है। सो आप देखते हो कि यार कितने लोगों का जो है ना रोज़गार, स्पेशली जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई पार्सल भेजना है तो वो जो राइडर है उसका भी रिस्क अल्लाह ताला ने मेरे उस पार्सल के साथ जोड़ा हुआ है। वो जो आगे कोई पैकिंग वगैरह का मैंने सामान लेना है, कोई रॉ मटेरियल वगैरह लेना है, वो सारा का सारा एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है आपका, और उन सब का रिस्क जो है ना वो आपके एक प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ आपको वैसे ही वो देती है, और फिर आप सेटिस्फाइंग होता है। फिर स्पेशली जब आपके अपने हाथ में अपना पैसा होता है, यू नो कि आपके पास एक फ्रीडम है, आप खर्च कर सकते हो। फ्रीडम से ज़्यादा पावर है। गेम ऑफ थ्रोन का वो एक बड़ा मशहूर जुमला है, मुझे वो मतलब वो सब लोगों को ही बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वो एक क्वीन है, बड़ी जालिम सी है, और उसके सामने एक बंदा है, तो उससे पूछती है कि व्हाट इज पावर, कहता है नॉलेज इज पावर, उसे कहते हैं मार दो इसको। वो सारे आके उसको तो वो कहते हैं पावर इज पावर, सो पावर इज पावर, दिस इज दी, जिसे कहना चाहिए दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस लाइफ। हम जो मर्जी इसको ट्विस्ट अराउंड करते रहे, बट दिस इज द रियलिटी। मनी इज समथिंग जो कि सबको चाहिए, और वो वाकई में जो आपका पैसा है वो आपको एक सेंस ऑफ पावर जो है ना वो देता है। आप बिल्कुल, यही वजह थी कि ख़वातीन को जो है विरासती हकूक दिए गए, इस्लाम ने जो एम्पावर किया था ख़ातून को, दैट वाज कि भले वो घर में बैठी भी कुछ भी काम करिए, नहीं कर रही है, वो पैसा आप देंगे उसको, बाप की इनहेरिटेंस में से भी पैसा आएगा, शौहर की इनहेरिटेंस में से भी आएगा, बेटे की से में भी आएगा, सो 3 मल्टीपल सोर्सेज से वो एम्पावर्ड होती है। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हमने घर तो बिठा दिया, मगर वो जो फॉर्मूला था वो अप्लाई नहीं किया। वो नहीं किया। बेसिकली यही होता है ना, फिर वो इतनी डिपेंडेंट होती है कि वो अपनी कोई अपना किसी चीज़ में बोल ही नहीं सकती अपने कि मेरी नीड्स क्या हैं, या कोई भी, इफ़ यू लाइक समथिंग और यू डोंट लाइक समथिंग, तो आपकी सही नहीं है उसमें, बिकॉज आप अर्न नहीं कर रहे उसमें ना। तो मेरे ख्याल में ख़वातीन को जो है ना वो एम्पावर होने की ज़रूरत है। ये जैसे अभी शमसा का एक और भी है, ये विच शी डिड नॉट मेंशन, अभी जब उन्होंने बताया कि ये फिलैंथ्रोपिक वर्क भी बहुत ज़्यादा करती हैं। अच्छा, वो पता चल रहा है उनकी बातों से। मेरे ख्याल में कई लोगों को फ्री भी सिखा देती होंगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके अलावा भी कुछ करती हैं? उसके अलावा भी करती हैं, ये अभी छोटे बच्चों के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो चैरिटी वाला करते हैं, क्योंकि मेरा आप मानना है कि यार अब जो है ना 2025 में आके एक रियलाइजेशन हो जानी चाहिए सबको, लाइक ऑन अ नेशनल लेवल, के तालीम के साथ साथ स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। सो मैं चाहती हूँ कि ना हम एक तो फीमेल्स की भी वो हो कि वो लोग स्किल्स सीखें, ताकि घर पे बैठ के खुदा ना ख्वास्ता किसी भी टाइम आपको कोई ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई है, कुछ भी है, वो स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। और ये चीज़ जो है ना वो मैं बच्चों के उस पर लेके आना चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करें बेशक, लेकिन जो स्किल्स है ना वो लाजमी सीखें। और नेक्स्ट आप लाइफ में जाके कोई पता नहीं कि किसका जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, वही चीज़। तो ये जो मैं कर रही हूँ, जो आप मुझे सारी ज़िंदगी से करता देख रहे हैं,
दिस वाज एक्चुअली पार्ट टाइम, जिसे कहते हैं हसल, साइड हसल, हसल, हाँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लेकिन ये अब माशाल्लाह से आपकी पहचान है। तो वो ये भी एक स्किल सेट Skill डेवलप है, हो गया बिल्कुल जो ऐसा उस ही वक्त है। एंड थोड़ा नॉट सा एवरीबडी कैन स्पीक, इस तरह से इतना अच्छा बोलना, कम्युनिकेशन जो है ना ये सब खुद नहीं कर कोई भी itself स्किल जो है वो इंसान के हाथ में होना चाहिए। उनके जो और हर इंसान का अपना इनबिल्ट कुछ अल्लाह ताला ने रखा होता है, वो सिर्फ उसको डिस्कवर करने की बात है। सही। तो वो खुद ब खुद जो है ना उस चीज़ को कर सकते ठीक हैं। है, मेरे देखने वाले ये ना कहें कि बातें चीज़ें इतनी सारी सजाई हुई हैं और बातें पता नहीं क्या कर रहे हैं। सो लेट्स टेक अ ब्रेक और इन खूबसूरत ख़वातीन की बहुत सारी खूबसूरत क्रिएशन जो है वो भी अब आपके साथ हम शेयर करेंगे।